जय माता दी। आते हैं हमारे चौथे दिन पे। चौथे दिन हम कुष्मांडा माता की पूजा करते हैं। अभी तक हम कहानी आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं रात्रि की, यानी 9 माताओं की, जिनमें से हम 3 माता पूरे कर चुके हैं। जिसके अंदर पहला था जिसमें सती माता का रूप था, दूसरा था पार्वती माता का शादी से पहले का, फिर एक शादी के समय का, और कुष्मांडा माता का जो रूप आता है ना, जो कुष्मांडा का मतलब है वो पहले समझना बहुत जरूरी है। शब्द का मतलब है कु, मतलब छोटा। उसके अलावा ऊष्मा, जहां से ऊष्मा शब्द आता है, ऊष्मा मतलब गर्मी, हीट। और अंडा तो सब लोग समझते हैं, यानी एग, अंडा। ठीक है। तो ये तीनों शब्द का जो है, इनको मिला के कुष्मांडा माता का रूप बनता है। तो कुष्मांडा माला माता का जो कहानी आती है, वो इस तरीके से आती है कि एक पहली चीज, जो कार्तिकेय का जन्म का, या कार्तिकेय का होने का, कहते हैं उनके, कहते हैं गर्भ में आने का, ये कहानी है। कहानी आती कैसे है? चातुकासुर तो चंद्रघंटा माता ने, कहते हैं, वध कर दिया उसका। तो अब माली सुमाली ने तपस्या करनी शुरू करी शिव जी की। बहुत तपस्या करे। वो इतनी अच्छी तपस्या कर रहे थे कि उनके शरीर में से रोशनी निकलने लग गई, ऊर्जा निकलने लग गई। ऊपर से सूर्य देख रहे थे। जब सूर्य ने देखा कि धरती पे इतनी ऊर्जा, उनसे मिलती जुलती ऊर्जा कहां से आ रही है, तो उनको समझ नहीं आया। उन्होंने कहा, जाके मैं देखता हूं कि है आ कहां से रही है इतनी ऊर्जा। वो धीरे धीरे नीचे आए, और जब उन्होंने माली सुमाली के बिल्कुल नजदीक पहुंचे, तो उसी समय, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा तो बहुत बड़ी होती है, उसी समय माली सुमाली पूरी तरह जल गए और राख बन गए। शिव जी को बहुत बुरा लगा, क्योंकि तपस्या तो माली सुमाली शिव जी की कर रहे थे। वो गुस्से में उठ के आए, और आके उन्होंने सूर्य को खत्म कर दिया। अब सूर्य जैसे ही खत्म हुआ तो क्या हुआ? अंधेरा छा गया हर जगह पे, ऊर्जा खत्म। उसके अलावा, कहते हैं, हमारी ग्रेविटी तक खत्म हो गई, चीजें उड़ने लग गई, आसपास के हमारे सौर मंडल के ग्रह भटकने लग गए। और इसी के साथ में जो सूर्य के माता पिता थे, सुकेश जी और ऋषि कश्यप जी, वो माता पार्वती तक आए। सुकेश माता तो जो उनकी माँ थी, वो तो सूर्य की, वो रो रही थी। और राजा जो जो ऋषि कश्यप थे, वो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तो शिव जी को उसी समय श्राप दे दिया कि आप भी अपने पुत्र को अपने ही हाथों से वध करेंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये वध कहाँ जाके जुड़ रहा है, ये यहाँ गणेश जी की कहानी से भी जुड़ रहा है। तो उन्होंने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया, तो लेकिन उससे उनको हल तो मिला ही नहीं। कैसे मिलता हल? तो वो माता पार्वती के पास आए। माता पार्वती शिव जी के पास गई। शिव जी ने उन्हें ऊर्जा और उनकी जो इतनी शक्तियां थी, उसका उनको ज्ञात करवाया कि आप में बहुत शक्ति है। फिर उन्होंने उनकी कुंडलिनी जागृत करी, जिससे उनको सारी उनकी शक्तियां जाग गई माता पार्वती की। और वो शक्तियां क्या थी? ब्रह्मा के साथ में मिलके वो शक्तियां थी पूरी हमारे यूनिवर्स को बनाने की, ब्रह्मांड को बनाने की शक्तियां, जननी की शक्तियां। उस जननी की शक्ति ने इतनी ऊर्जा इकट्ठी करी कि उन्होंने सूर्य के अंदर जान दे दी, और वो सूर्य फिर दोबारा अपनी जगह पे सौरमंडल में पहुंच पाए। इससे खुश होके जो सूर्य की माता थी सुकेश, वो माली सुमाली के, कहते, के पास गई और उनकी राख उठा लाई। और ऋषि कश्यप ने अपनी शक्ति से उनको अंडा रूपी, कहते हैं, वो शक्ति प्रदान करी, और उनके गर्भ में धारण करवा दिया माता पार्वती के। तो इससे कार्तिकेय के होने की शक्ति मिली। लेकिन क्योंकि वो माली सुमाली के राख से आए थे, तो जब वो पैदा हुए, तो वो इतने सारे राक्षसी रूप में हुए। और उसकी कहानी हम आगे चलाते जाएंगे, आगे करके आपको बताते जाएंगे, उसी के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। तो जब हम माता की बात बोले, कुष्मांडा माता की बात बोले, तो ये
हमारे सिंह, लियो की एनर्जी है, 10 हाथ होते हैं और ये सिंह के ऊपर बैठती है। उसके साथ में अगर हम ये बोलें तो वो हमारे को शक्ति प्रदान करती है वापसी किसी भी चीज के लिए। और उसके अलावा ये बृहस्पति का रूप है, ऑरेंज रंग यानी संतरी रंग का रूप है, और ये सिंबल बनती हैं क्रिएटिविटी की, नई चीजों के उत्पन्न की। बस इतना सा ही करना है और मंत्र बहुत आसान सा है, ओम ह्रीम दम दुर्गाए नमः। बहुत आसान सा मंत्र, 108 बारी करना है, रंग उनके इस्तेमाल करने हैं और ध्यान लगाना है। तो जो चीजों की नई उत्पन्न या पैसे की कमी या चीजें, ये सब चीजों की एनर्जी इसी से ही पैदा होके आती है। जय माता दी। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.